बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। पिछले लेसन में मैंने आपको इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करवा दिया था। आज के लेसन में हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 है A प्लस A ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। अब पिछले लेसन्स में आप पढ़ चुके हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर किसी मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लिया जाए और वो मैट्रिक्स A के ही इक्वल आ जाए तो उसे हम कहते हैं कि A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पे है A प्लस A ट्रांसपोज, यानी सबसे पहले हम A मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों का होल का ट्रांसपोज लेंगे तो वो प्रीवियस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, तो ये होगा इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चले हम सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं A प्लस A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैट्रिक्स A लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A की वैल्यूज़ क्या हैं, 1 2 0 1। अब हम करते हैं ऐसा कि मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लेते हैं। A ट्रांसपोज में जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये फर्स्ट रो है, इसको हम कॉलम बना देंगे 1 2। ये हॉरिजेंटली लिखी हुई है, इसे हमने वर्टिकली लिख दिया। अब सेकंड रो है हमारी 0 1। ये हॉरिजेंटली है रो, और वर्टिकली जब बनाएंगे तो ये कॉलम बन जाएगा 0 1। इसको हमने हॉरिजेंटली को वर्टिकली लिख दिया, तो ये हमारा A ट्रांसपोज बन गया। अब हमने A तो हमारी ये वैल्यू है और A ट्रांसपोज की ये वैल्यू है, हमने इन दोनों को ऐड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, A प्लस A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, A की वैल्यूज़ लिखेंगे 1 2 0 1, ये A की एंट्रीज़ हैं। अब नेक्स्ट हम प्लस का साइन डालेंगे, जैसे इधर प्लस का साइन है, और हम A ट्रांसपोज की एंट्रीज लिखेंगे। वो हैं 1 0 2 एंड 1। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, यानी सिंप्लीफाई करना है। तो हम ऐड करते हैं। A की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को A ट्रांसपोज की करस्पॉन्डिंग वैल्यू में ऐड करेंगे। इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है, और इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है। 1 को ऐड करेंगे हम 1 में, और 2 को ऐड करेंगे हम 0 में, थोड़ा सा गैप के बाद 2 प्लस 0। नेक्स्ट सेकंड रो शुरू होती है, तो हम भी सेकंड रो शुरू करेंगे। 0 को ऐड करेंगे 2 में, 0 प्लस 2। नेक्स्ट है हमारा 1, और ये भी है 1 1 प्लस 1। यहाँ गैप के बाद लिखेंगे 1 प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और फाइनली इसका आंसर लिखेंगे हम। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 1 2 होता है, यहाँ हम लिखेंगे 2। 2 प्लस 0 2 ही आएगा, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 प्लस 2, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है 1 प्लस 1, यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब हमने A प्लस A ट्रांसपोज को सॉल्व किया तो फाइनली आंसर आया 2 2 2 2। अब हमने साबित करना है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। तो जिस तरह हमने सिंगल मैट्रिक्स में देखा था कि अगर A का ट्रांसपोज ले लिया जाए और वो A के ही इक्वल आ जाए तो A क्या होता है, सिमेट्रिक। अब हम इसको तो हमने सॉल्व कर लिया है, अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें और वो इसी वैल्यू के इक्वल आ जाए तो वो होगा उसका सिमेट्रिक। अब हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज का ये आंसर है, हम इस होल का ट्रांसपोज लेंगे और उसका आंसर यही आना चाहिए, तो फिर हमारा A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और अगर इसका आंसर इस आंसर के इक्वल आ जाए तो हमारा ये वाली जो वैल्यू है अंदर वाली, ये क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक कहलाएगी।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, हमेशा याद रखें ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो ब्रैकेट को हमने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, ये देखें ये सॉल्व है A प्लस A ट्रांसपोज, तो उसका हम लिखेंगे, नीचे लिख देते हैं A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 2 2। अब हमने क्या करना है, इसका होल का ट्रांसपोज लेना है, तो हम लिखेंगे A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने से क्या मुराद है, इसकी रोज़ को कॉलम बना देना है। तो हम, ये इसकी फर्स्ट रो है और ये इसकी सेकंड रो है, हमने इसे कॉलम में चेंज करना है। 2 2 तो हम इस तरह लिख देंगे 2 2। सेकंड रो है 2 2, इसे कॉलम की शेप में लिखेंगे, ये भी 2 2। तो आपने देखा कि ये तो सेम आंसर आ गया इसके इक्वल, यानी A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 2 2 और A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू 2 2 2 2, यानी कि ये आंसर और ये आंसर आपस में इक्वल है। इसका मतलब है जो कंक्लूजन हुआ कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेसन में हम इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।